चौदह ग्वालियर ग्रामीण के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बड़ी माला से स्वागत कर रही है भरहुआ की युवा टीम। भरहुआ की युवा टीम भी स्वागत कर रही है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। इसके पहले आप जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय करोड़ों दिनों की धड़कन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी सभा को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी पोडियम पे पूरी अगेंस्ट करके इस पोडियम पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं। दोनों हाथ उठाकर अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। सर अरे ये पोडियम बैठिए अपने स्थान पर। अरे मुरारी सर बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, मेरे छोटे भाई, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमेशा उन्होंने मेरे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, भाई विकास साहू जी, मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह किरार जी, आकाश भदौरिया जी, आदरणीय मान सिंह दद्दा जी, रविंद्र राजपूत जी, शिवराज यादव जी। अब चूंकि मेरी अभी एक ग्वालियर विधानसभा में सभा है और फिर भोपाल में भी सभा है, सवेरे से लेकर रात तक जितनी सभाएं मैं कर देता हूं हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये भी मेरी 11वीं सभा है। इसलिए आदरणीय मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीप पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए, यही लक्ष्मी मैया के चरणों में प्रार्थना है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का ये हमारे रिश्ते हैं। मैं भैया हूं, मैं मामा हूं और लाडली बहनों का तो भाई हूं ही। क्यों बहनों, सगाऊं की सौतेला? मेरी बहनों, ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, लाडली बहनों जैसी योजना बनाने का। लेकिन मेरी बहनों, मैंने आपकी तकलीफ अपने गांव में भी बचपन से देखी थी। अगर मेरी बहनों को थोड़े पैसे की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। अरे मायके भी जाना हो तो पतिदेव से कहना पड़ता था कि थोड़े रुपये दे दो ना, मायके जा रही है। और अगर वो कह दे कि नहीं है, जब देखो पैसे मांगती रहती है, तो चुप हो जाती थी। मेरी बहनों, मैं जानता था कि आपके आत्मसम्मान के लिए और आपकी छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए अगर आपका खुद का खाता होगा और जिसमें हर महीना पैसा आएगा तो मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, आत्मसम्मान का जीवन जिएंगी। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। हमेशा तो 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन इस बार धनतेरस थी, दिवाली थी, तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा खाते में डाल दिया। मिल गया सबको। कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी। भारत जी, इतनी शिकायतें चुनाव आयोग में, रोको मामा को, पैसे डाल रहे हैं, चुनाव पे असर पड़ेगा,
अरे कोई आज डालो क्या? बोले मामा कह रहे हैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। मैंने कहा चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। मेरी बहन है, मैं उनका भाई हूं। और बहनों, दो चीजें इसमें परिवर्तित करनी है भारत सिंह जी। कई बहनें अभी रह गई, कई बहनें रह गई, छूट गई। हर गांव में 10-10, 20-20। अब कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि पैसे फार्म भरवा रहे हैं, पैसा थोड़ी देंगे, इसलिए कई बहनें रह गई। लेकिन अब चिंता मत करना, सरकार बनने के बाद फिर से पोर्टल खोल के उन बहनों को भी योजना में शामिल कर लिया जाए। अच्छा, फिर मुझे बेटियों ने शिकायत की, फिर मुझे बेटियों ने बंद बेटा नारे कम, क्योंकि मेरा पास समय कम है। फिर मुझे बेटियों ने शिकायत की कि मामा आपने इसमें कहा कि 21 साल की उम्र से उन बेटियों को पैसा देंगे जिनकी शादी हो गई हो। तो बेटियों ने कहा मामा हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमको तो पढ़ाई लिखाई करनी है, हमको कैरियर बनाना है, ये शर्त काय को डाल दी। तो मेरी बेटियों, अब मैं ये शर्त हटा रहा हूं, 21 साल की उम्र हो जाए तो शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, खाते में पैसा आएगा। और 1250 ही थोड़ी रहने दूंगा, अभी पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ हूं मैं। पैसा बहुत लगता है, 1 करोड़ 32 लाख बहने मेरी। बताओ इतना भाग्यशाली भाई कोई होगा क्या? 1 करोड़ 32 लाख बहनों का भाई जब वो माथे पर हाथ रखती है तो सचमुच में मेरी ताकत और बढ़ जाती है। पैसे की व्यवस्था होते ही 1250 से 1500, बाद में 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? जब 3000 कर दूंगा तब मुझे शांति मिलेगी, चैन की नींद आएगी कि मैंने बहनों की जिंदगी बदल दी। और लाडली लक्ष्मी, उसके बाद लाडली बहना, अगला मेरा कदम होगा लखपति बहना योजना। लखपति बहना ये मैं गंभीरता से कर रहा हूं। मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाना चाहता हूं और बनाऊंगा। मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी होनी चाहिए। ये मैं करके रहूंगा स्व सहायता समूहों के माध्यम से। बहनें क्यों गरीब रहे, हम क्यों आंसू बहाएं? बेटा मत लगाओ नारे, हम क्यों आंसू बहाएं? हम गरीब नहीं रहेंगे। मैं गरीबी के दलदल से निकाल के बाहर ले जाऊंगा आपको। और किसान भाइयों, बहनों को 1250 मिल रहे हैं, तो अपन को भी तो 1000 तो मिल ही रहे हैं ना। अरे पीएम साहब के 6000 और 6000 मैं ले रहा हूं। कभी कांग्रेस को 1 रुपया दिया था क्या? 0% ब्याज पे कर्जा भी दे रहे, बाकी सुविधाएं भी दे रहे हैं। सबको बताने का समय नहीं है। लेकिन अब गेहूं 2700 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा किसान का। धान को भी 3100 रुपया रेट देंगे ताकि किसान के पसीने की पूरी कीमत मिल सके, किसान को भी न्याय मिल सके। और मेरे बेटा बेटियों, ये मामा मामा कह के मैं जहां जाता हूं, दौड़ के चले आते हैं छोटे छोटे बच्चे, माँ की गोद में बैठे बैठे भी ए मामा, ओ मामा। ये नहीं जानते कि ये मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री क्या होता है ये भी पता नहीं, लेकिन वो तो ये जानते दुबला पतला आदमी अपना मामा है, मामा। तो जहां जाता हूं मैं मामा 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 मामा। और बड़े बच्चे भी आजकल मुझे कहते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये हमारे रिश्ते हैं, और इन्हीं रिश्तों के कारण मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर बनाऊं, कैसे अच्छा बनाऊं। और इसलिए भारत सिंह जी मेरे साथ हमने मिलकर योजना बनाई कि हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे और प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल खोलेंगे सीएम राइज स्कूल के रूप में। अपने सीएम राइज स्कूल कहां खुलता है? यहीं पास में बन रहा है। 1
एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की होगी। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सब होगी और अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूंगा। और भारत सिंह जी, आपके क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में 10 सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। 10 हर 25-30 गांव के बीच में, हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल और पूरी पढ़ाई फ्री में होगी, निःशुल्क। मामा भरवाएगा, फीस ही बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। मैं गरीब और किसानों के बेटा बेटियों को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा दूंगा ताकि उनका भविष्य और बेहतर बन सके। मेरे बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं, 12वीं में 75% नंबर लाते हैं, तो मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है। अगले साल से 60% लाएंगे तो भी लैपटॉप दूंगा। और अच्छे नंबर लाते तो मामा स्कूटी दिलवाता है, बेटा हो चाहे बेटी हो। कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली थी मेरे बच्चों की, मैं स्कूटी दिलवाता हूँ। और एक बात जो मेरे दिल में है और जो मैं करके रहूंगा, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बेटा बेटी कोई भी हो, बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मैं जात पात नहीं देखता क्योंकि सब मेरे हैं और इसलिए उनकी उच्च शिक्षा है। अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी वो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसके आगे, पढ़ाई के आगे एक और संकल्प हमारा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे, एक रोजगार से जोड़ेंगे। मेरे साथ बोलिए, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। ये अगले 5 साल का हमारा रोड मैप है। बच्चों के भविष्य को तबाह और बर्बाद किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे ताकि बेहतर जिंदगी उनकी चल सके। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपये ही मैं दूंगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए वो भी चिंता मत करो, बड़े हुए बिल मामा भरवाएगा। तुम्हारे पास 100 रुपया महीने ही बिजली का बिल आएगा, 100 यूनिट का। आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे आज निवेदन करने आया हूं, ये कांग्रेस भ्रम फैलाती है, कांग्रेस बेईमान है, कांग्रेस झूठी पार्टी है, कांग्रेस मेरी योजना बंद करने वाली पार्टी है। बीच में कांग्रेस आई थी तो मेरी सारी योजना बंद कर दी थी, कन्यादान योजना ने बंद कर दी थी। अब फिर से बेटियों की शादी करेंगे और शादी में भी 1 लाख रुपया बेटियों को दिया जाएगा। कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा बंद करवा दी थी, हमने तीर्थ यात्रा फिर चालू कर दी। अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। एक बार याद रखना मेरी बहनों और भाइयों, कांग्रेस आ गई तो फिर से योजना बंद कर देगी। कांग्रेस आई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब बंद। और इसलिए निवेदन करने आया हूं कि इन कामों को अगर आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की सत्ता में जाने के फाटक पर ही ताला लगा दो कि हम तुम्हें नहीं आने देंगे, हम तो भैया के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मेरी बहनों और भाइयों, भारत सिंह जी बहुत योग्य मंत्री साबित हुए मेरे मंत्रिमंडल को, मैं इनको बधाई देता हूँ, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। हर कदम पर मेरे साथ खड़े भारत सिंह ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं वह भाषण देकर बताने का समय नहीं है। बताओ कितने काम भारत सिंह ने किए, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? और इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, मुझे भारत सिंह फिर से जिता के दे दीजिए। आप बताओ मैं अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी? तो मेरी सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब भारत सिंह आपके विधायक बनके मेरे साथ फिर मंत्री बनके आपके साथ काम करेंगे तब। और इसलिए मेरी अपील है बहनों और भाइयों, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारत सिंह को अपना विधायक बनाइए, मोदी जी को भी आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए।
दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे, मैं सिर झुका रहा हूं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारत सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की।